अब अगला पढ़ेंगे, पहला पढ़ लिया कार्बन बढ़ेगा कैसे, अब पढ़ेंगे कार्बन घटेगा कैसे। कार्बन के बढ़ने में दो रिएक्शन ही पढ़ी, वुड्स रिएक्शन और कोरी हाउस सिंथेसिस। कार्बन के घटने वाली रिएक्शन आपके कई रायते समेटेगी, आपके एग्जाम में आने वाली दूसरी रिएक्शंस को भी रिकवर करेगी। तो अब है कार्बन का घटना। कार्बन घटेंगे कैसे करके, ठीक है। देखो हम कोई बड़ा वाला कार्बन, 3 कार्बन हो इसमें, CH3 CH2 दो ले, चलो चल ले लो, CH3 ले लो, ये ले रहे हैं, R और जोड़ दे रहे हैं इसमें, अगर आपकी इच्छा हो तो CH2 कर दो। ये एल्केन है, कार्बन इसमें ज़्यादा रहे, ठीक है। अब मुझे इसमें से कार्बन को कम करना है। अरे लो, R की जगह हटा दो, R समझ में आता हो एल्किल ग्रुप है, CH3 जोड़ दो, ठीक है। अब इसमें से कार्बन को कम करना है, 3 कार्बन है, मान लो 2 करना है या फिर 1 करना है। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लंबा इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें दूसरी रिएक्शंस भी कवर होंगी। तो पहला और सबसे जरूरी काम तो ये है कि ये एक्टिवेट करो इसे, ठीक है। तो HNu की प्रेजेंस होगी और क्लोरीन से इसकी रिएक्शन होगी, क्या होगा, CH3 CH2 और CH2, HCl तो निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, Cl, ठीक है। एक्टिवेटेड कंडीशन में पहुंच गए। हमें कार्बन को घटाना है, मैं Cl को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो। कार्बन घटाने के लिए आप इसकी रिएक्शन करवाओगे KOH से, जलीय, लेकिन कैसा लेंगे, जलीय। 2 प्रकार से यहाँ से रिएक्शन होती है, एक जलीय होगा, एक एल्कोहलिक होगा, एल्कोहल वाला होगा, एक कैसा होगा, जलीय होगा। अगर जलीय वाला होता है तो बड़ा सिंपल सी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। K पर प्लस आता है, इस पर माइनस, KCl निकल जाएगा, तुम्हें पता है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2, भाई KCl यहाँ से निकल गया ये वाला, और यहाँ पर क्या जा करके जुड़ गया, OH। बताओ कराइए नहीं कराइए ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, अंधाधुंध कराइए। अब यहाँ से जाने के बाद में आपके लिए अच्छे से पता है कि मुझे कार्बन को निकालना है। कार्बन को निकालने के लिए या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, तब उसके साथ कार्बन निकल जाएगा। तो 2 O तो होने चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। तो इसके लिए 2 बनाने के लिए एल्कोहल है, मैं इसका कराऊंगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और एक ही बार में बता देना, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, या फिर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। अब इसका हम करा रहे हैं, और एल्डिहाइड के बाद क्या बनता है ऑक्सीकरण के बाद, एसिड, COOH लगा हुआ होता है। अगर मैं इसमें ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आप ये कहो ताकतवर ऑक्सीकारक है। तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं बदलेंगे, एल्डिहाइड को देखो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है जाकर के, एसिड, ठीक है। लेकिन हमने पावरफुल ले लिया है तो ये अल्कोहल को सीधा कायम बदल देगा एसिड में, तो बनेगा CH3, इसे याद रखना आगे भी काम आएगी, COOH, ठीक है, एसिड में बदल गया। अब मैं यहाँ से कैसी करके CO2 को निकाल दूँ, काम बन जाएगा, ठीक है। और इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। अब आप बस वही काम याद रखना, मैंने क्या बताया था, प्लस ये बनाता है, ये OH क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो H2O निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, CH3 CH2, और ये क्या बचा, COO, H प्लस निकल गया यहाँ से, OH माइनस निकल गया, तो क्या जुड़ जाएगा जा करके वहाँ पर, Na। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो पता है, बहुत डिटेल में फिर से बताने की जरूरत थोड़ी है। अरे भैया माइनस बना रहा है तो प्लस बनाता होगा, ठीक है। तो CH3 CH2 COO
और इससे जाकर के क्या जुड़ गया, Na। अब एक लास्ट स्टेप और करेंगे इसका हम, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH और प्लस का CaO के साथ, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम कराने के लिए जाएंगे तो यहां से ये सारा का सारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा, Na कितने हो गए, Na2 और CO3, Na2 और CO कितने हैं, 3, और यहाँ पर क्या बचा, CH3 CH2 और एक ये कितना हो जाएगा, 3। आप ध्यान से देखो कितने कार्बन थे, मैंने कितने कर दिए। अब ये रिएक्शन जरूर लंबी है लेकिन याद रखने वाली चीज है, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन अगर आप करना चाहो इसका तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आप बेसिक्स को याद रखते हुए कर सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3 कार्बन थे, पहले एक्टिवेट कराओगे ही कराओगे, उसके बाद KOH जलिए लेंगे तो KCl निकलेगा और OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, इसका ऑक्सीकरण कराओगे, ठीक है। ऑक्सीकरण कराते हैं, अल्कोहल का पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बन जाएगा, जाकर के अल्कोहल का सीधा सीधा एसिड बन जाएगा। अब ये H प्लस OH माइनस H2O यहाँ से निकल जाएगा और Na यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बना, CH3 CH2 COO Na। अब मैं NaOH और प्लस CO के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो NaO Na2 बन गया और CO2 है और 1 2 ये CO3 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर CH3 CH2 था, इससे जाकर के जुड़ गया, क्या बन गया, CH3 CH3। और कम करना है फिर से ही प्रोसेस करोगे एक्टिवेट कराने के बाद में। लेकिन अगर आपको ये लगता हो कि मैं इसे फालतू की बकवास कर रहा हूँ खाली, ठीक है, तो ये पेपर है सन 2025 का आया हुआ, दिख रहा है इसमें 2025 का आया हुआ रसायन विज्ञान का यूपी बोर्ड का पेपर है। इसका सवाल नंबर 2 का घा दिख रहा है, ये रिएक्शन दिख रही है इसमें, 2 का घा है और 2 का घा आपके लिए बताता है, दिखाता है कि ये रिएक्शन को कन्वर्ट कीजिए, C2H5Br KOH A दिया हुआ है, K2Cr2O7 और B दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे कैसे करके कन्वर्ट करोगे देखो क्या दे रखा था उसमें, C2H5Br और एक्वस KOH, एक्वस का मतलब है जलीय, ठीक है। K प्लस Br माइनस KBr यहां से निकल जाएगा और C2H5 और क्या इसके साथ जाएगा, OH, ठीक है। तो पहला हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा था, उसमें A दे रखा था, ठीक, यही दे रखा था, देखो यहाँ पर दे रखा था ये A, तो A में हमारा क्या जुड़ गया आकर के, C2H5OH। लेकिन जब इसकी रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो अल्कोहल का सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एसिड, CH3COOH। यही तो हमें B दे रखा था। आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 और 1 2 नंबर का है। मैंने इस रिएक्शन में क्या ये चीज कवर कर दी, ठीक है। दूसरी आपके लिए याद रखना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। नोट कर लो इसे।